हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मीन राशि पाइसेस साइन वालों के लिए जो 30 साल के बाद शनि ने अपनी बदली है चाल और आपकी राशि में 30 वर्ष के बाद शनि का ट्रांजिट हुआ है, तो आपको मीन राशि वालों को कैसा फल देंगे शनि ग्रह, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। अर्थात इसके पहले शनि ग्रह आपकी राशि में 1995 में थे, फिर उसके बाद अब कहीं जाकर इस 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में प्रवेश किए हैं। बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं शनि ग्रह, जैसा कि आपके ऊपर साढ़े साती भी चल रहा है, आप जान रहे हैं। लोग क्या करते हैं, साढ़े साती का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शनि ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया है। शनि क्या है? शनि न्याय के कारक हैं, शनि कर्म फल दाता हैं। अर्थात जो भी हम लोग अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, जब शनि के दशा आता है या फिर शनि ग्रह राशि में ट्रांजिट होते हैं, अच्छे भाव में आते हैं, तो उसके अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। शनि कोई साधारण ग्रह नहीं है। और बैठ किस राशि में रहे हैं, तो इस 2025 में 2027 तक के लिए मीन राशि में आ गए हैं। और मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु ग्रह, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु ग्रह। तो गुरु के संबंध में जब शनि ग्रह आते हैं तो गुरु भी किसका कारक है, तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि ज्ञानम सद्गुण आत्मजम च सचिवम स्वाचार्यम आचार्यकम। अर्थात ज्ञान का कारक गुरु ग्रह है, सद्गुणों का कारक गुरु ग्रह है, हर प्रकार की सर्वोन्नति सद्गति, हर प्रकार की उन्नति प्रदान करने वाला गुरु ग्रह है। ऐसे ग्रह के संबंध में शनि ग्रह आ रहे हैं, तो ये जो इस वर्ष 2025 में शनि का ट्रांजिट हुआ है, यह बहुत ही ज़्यादा खास है। हर महीने हर वर्ष शनि ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, 2.5 वर्ष के बाद कहीं जाके राशि परिवर्तन करे हैं और अब आपकी राशि में आए हैं और 2.5 वर्ष तक आपकी राशि में रहेंगे। अर्थात 2025 से लेकर 2027 तक आपकी ही राशि में रहेंगे। तो बहुत खास है यह वीडियो। जैसा भी आपको शनि ग्रह फल देंगे जब आपकी राशि में आए हैं, तो उसी का हम लोग आज विचार करेंगे। देखिए, आपके नाम के अनुसार आपकी मीन राशि बन रही है, या फिर आपके बर्थ चार्ट जन्म कुंडली के अनुसार आपका मीन राशि बन रहा है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, सब के लिए यह वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम शनि का फल बताएंगे और फिर लास्ट में आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय होगा, सबसे अच्छा रेमेडी होगा, उसको भी हम सजेस्ट करेंगे। तो एकदम ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए। वीडियो बहुत कम समय का है, लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह से आप देख लेंगे तो ज़रूर आप जान जाएंगे कि नवग्रहों में जो शनि का फल है 2.5 वर्ष के लिए आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, देखिए, आपकी गोचर कुंडली के अनुसार, मीन राशि के अनुसार शनि ग्रह आपके इनकम लाभ भाव के अधिपति बनते हैं और आपके 12th हाउस के खर्च भाव के भी अधिपति बनते हैं और बैठे हैं आपके 1st हाउस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, लाभ भाव के अधिपति शनि ग्रह बन रहे हैं, तो इसी 29 मार्च को लाभ भाव के अधिपति, जो कि इसके पहले आपके खर्च भाव में थे, लेकिन अब वहाँ से वो हट के आ गए हैं 1st हाउस में। तो अब इस 2025 से लेकर 2027 तक शनि ग्रह आपको बहुत अच्छी इनकम देंगे। अर्थात आप अगर नौकरी कर रहे हैं या फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देंगे, ग्रोथ देंगे। नौकरी कर रहे हैं तो अगर आपका काफ़ी समय से पदोन्नति नहीं हो पा रहा था, अर्थात आपका प्रमोशन रुका था, नहीं हो पा रहा था किसी भी कारणवश, तो वो समस्या आपकी दूर होगी, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। व्यवसायी हैं, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी, बिजनेस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को प्राप्त होगा। ऐसा आपको शनि ग्रह लाभ प्रदान करेंगे। जिनकी भी मीन राशि है, उनको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उच्च स्तर पर शनि ग्रह प्रदान करेंगे। अब शनि ग्रह आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड बन रहे हैं। 12th हाउस से हम लोग खर्च का विचार करते हैं, त्याग का विचार करते हैं, सांसारिक सुख का विचार करते हैं। तो ऐसा भी होगा, सांसारिक सुख अर्थात जो भी ये लौकिक सुख सुविधाएं हैं, यह सब कुछ भी शनि ग्रह आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि गुरु की राशि में है, गुरु को शनि समभाव मानते हैं, कोई शत्रु भाव नहीं होता है। गुरु ग्रह शनि के शत्रु नहीं माने गए हैं, ना तो शनि के शत्रु गुरु हैं, ना तो गुरु के शत्रु शनि हैं। तो समभाव में बैठा है, 1st हाउस लग्न में बैठा है आपकी राशि के अनुसार, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल देंगे, लाभ देंगे, इनकम देंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देंगे, सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। लेकिन 12th हाउस के भी लॉर्ड बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है खर्च में। खर्च भी आपके ऊपर आएगा। जैसे कि कई बार होता है, हमारे आपके पास धन तो आता है, लेकिन खर्च कहाँ करना है
यह चीज़ हमको आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। पैसा आ जाए लेकिन पैसा हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ हमको आना चाहिए। कई बार होता है हम लोग कुछ पैसा कहीं पे खर्च करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलते हैं हमको, आपको कई गुना फल मिलता है उसका। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग ऐसी जगह भी खर्च कर देते हैं कि जिसका 1 भी % हमको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो खर्च भी शनि ग्रह कराएँगे। आपको विचार करके खर्च करना है कि हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं इस 2.5 वर्ष तक। 2025 से लेकर 2027 तक अपने खर्चों पर आपको विशेष ध्यान देना है और कोई पैसा भी माँग रहा है तो पैसा भी आपको सोच समझ के किसी भी व्यक्ति को देना है। द्वादश भाव से हम लोग त्याग का विचार करते हैं तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर भी होंगे, अगर आपकी मीन राशि बन रही है, पाइसेस साइन बन रहा है तो। जैसे इसी 2025 से लेकर 27 तक कुछ लोग आपसे दूर होंगे। जो आपके भविष्य के लिए अच्छे नहीं थे वही लोग दूर होंगे। उनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि जो अपने होते हैं वो कभी दूर नहीं होते हैं और जो दूर हो जाएँ वो कभी अपने नहीं होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। शनि आपके फर्स्ट हाउस में है, आपकी राशि में बैठे हैं, जिसके अनुसार आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा करेंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा कर देंगे। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखेंगे और मानसिक रूप से भी आपको खुश रखेंगे। और शनि की जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है वो आपके तृतीय भाव पे पड़ रही है। तृतीय भाव से हम लोग साहस का विचार करते हैं, बहन भाई का विचार करते हैं और जो भी हमारे अंडर में वर्कर होते हैं, जो भी हमारे नीचे काम करते रहते हैं, उन सब का हम लोग विचार करते हैं। तो शनि ग्रह तृतीय भाव के अधिपति बन रहे हैं शुक्र। शुक्र और शनि आपस में ग्रहों में नैसर्गिक मैत्री में परस्पर मित्र माने गए हैं, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्रदान करेंगे शनि ग्रह, बहुत अच्छा आत्मबल, साहस आपको प्रदान करेंगे शनि ग्रह। किसी भी चीज़ से आप डरेंगे नहीं, कोई भी रिस्क लेने से आप नहीं डरेंगे। आपके जो घर के बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान करवाएंगे शनि ग्रह। और जो भी आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उन लोग से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव से हम लोग व्यापार का, स्त्री का, पार्टनरशिप का विचार करते हैं। जो भी हमारी लाइफ पार्टनर होते हैं उनका विचार करते हैं। तो जिनकी भी मीन राशि है तो उनको अपने लाइफ पार्टनर से भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है जिनकी मीन राशि है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रदान करेंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पे पड़ रही है। दसम भाव से हम लोग नौकरी, कैरियर इन सब का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं। तो जैसे कि आपका कैरियर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रदान करेंगे शनि ग्रह। नौकरी में भी जो भी प्रॉब्लम्स आई थी पहले वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। व्यापार में भी कोई विघ्न दोष नहीं उत्पन्न देंगे। यह हमने शनि का आपको फल बताया, जिस स्थान के अधिपति बन रहे हैं आपकी राशि के अनुसार, चंद्र कुंडली के अनुसार जिस भाव में बैठे हैं उसका फल बताया। जहाँ पे भी शनि की सप्तम, तृतीय और दशम दृष्टि पड़ रही है उसका भी हमने आपको फल बताया। अब 2.5 वर्ष तक जो शनि आपकी ही राशि में रहेंगे और आप चाहें कि शनि से हमको हमेशा सहयोग मिले, उसका सकारात्मक फल प्राप्त हो, तो हम आपको कुछ उपाय सजेस्ट कर दे रहे हैं। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शनि ग्रह का केवल सकारात्मक फल प्राप्त होगा, पॉजिटिव फल प्राप्त होगा, नकारात्मक फल नहीं मिलेगा। आपके आसपास में कहीं पे भी अगर शनि देव का मंदिर है या फिर हनुमान जी का मंदिर है या फिर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की फ़ोटो है, तो उनके सामने एक घी का दीपक जलाकर प्रतिदिन आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का कुदृष्टि शनि का नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि जब शनिदेव रावण के यहाँ बंधन में थे तो उस समय उनकी रक्षा, उनको बंधन मुक्त श्री हनुमान जी महाराज ने किया था। तब से शनिदेव का यह वाक्य है कि जो भी व्यक्ति हनुमान भगवान का, हनुमान जी का पूजन अर्चन वंदन करता है, नित्य हनुमान जी की शरण में रहता है, तो शनिदेव की हमेशा उनके ऊपर शुभ दृष्टि रहती है, अर्थात शनिदेव उसको हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, उसके ऊपर विशेष अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, कुदृष्टि नहीं डालते हैं। हमको लोग कमेंट करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं, अपॉइंटमेंट लेती हैं, तब भी महिलाएं कई बार पूछती हैं कि हम स्त्री हैं, क्या हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? तो हम पाठ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। काफ़ी भ्रम है कि स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप स्त्री देह में हैं या फिर आप पुरुष देह में हैं, आप निरंतर हमेशा आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही लिखा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा
हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। कहीं पे भी यह नहीं लिखा है कि केवल पुरुष पढ़ सकते हैं। आप स्त्री हैं या फिर आप पुरुष हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपको उसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो जो शनि देव का मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन आप जप करें। निश्चित रूप से शनि देव का यह जो ट्रांजिट हुआ है आपकी राशि में, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।